लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ईवीएम का विरोध करना चाहिए, दोबारा बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए। केजरीवाल झूठ के नाम पर झूठ बोल करके और लूट कर रहा है, और आम पार्टी और बीजेपी महंगाई और इसको दोनों हाथों से पूरे तरीके से कुचलने लगे हैं, जिससे कांग्रेस को बहुत दर्द है और दुख भी है। इनका एक दूसरे से जिद लगी हुई है, बहस है कि कौन झूठ बोलने में आगे निकले। आम पार्टी बीजेपी दोनों का ये रवैया रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो आम पार्टी है वो 9 कूदते हैं तो ये 13 कूदते हैं। रोजगार जीरो थे, वोट लिस्ट, बच्चों के एडमिशन की प्रोसीडिंग, पेंशन योजना, और ये जो हमारे इमाम लोगों को जो मस्जिदों में पैसा मिलता है, सारी योजना कांग्रेस लेकर के आई थी। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मुदगल और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली के अंदर राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है। गर्म राजनीति के बीच हम बातचीत करने के लिए आए हैं सुल्तानपुरी के पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जय किशन जी से। हम लोग तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बातचीत पॉलिटिकल होगी, और पॉलिटिकल इसलिए भी होगी क्योंकि नगर निगम चुनाव जिस तरीके से सर पर थे, इसी माह में नगर निगम चुनाव होने थे, फिर भी चुनाव की जो तारीख है वो आगे बढ़ाई गई। इसको कांग्रेस पार्टी और आप किस तरीके से देखते हैं? ये सत्ता की एक भूख कही जा सकती है, सत्ता का दुरुपयोग लालच कहा जा सकता है। आम पार्टी हो, बीजेपी हो, दोनों लोकतंत्र की मर्यादाओं को भूल करके और पक्ष विपक्ष की सियासत की जीरो जानकारी होने की वजह से सत्ता के लालच में बड़ी से बड़ी झूठ बोलने में इनका आपस में कंपटीशन है। कांग्रेस के इतिहास में ऐसी बातें कभी देखने को नहीं मिली है। कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो देश की मर्यादा, देश की लोकतंत्र की ताकत को बनाए रखने में हमेशा भरोसा रखती है। कांग्रेस लोगों का जहाँ सम्मान करती है, वहाँ आज़ादी एकता का भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपने वचनबद्ध है। इसलिए कांग्रेस को एक ये चाल और सियासत देख करके बेहद दर्द हो रहा है। हम बड़े विचलित हैं कि ये दिल्ली को और देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। इनकी मंशा को कांग्रेस अच्छे से समझती है। अब दिल्ली में एकीकरण के नाम से जब बीजेपी ने ये कार्य करना ही था तो 2 साल से क्या कर रही थी, 1 साल से क्या कर रही थी। कांग्रेस बेहद इस लोकतंत्र की हत्यारों की सरकार के जुल्म को बर्दाश्त मजबूरी में करती जा रही है, क्योंकि ये कांग्रेस के खिलाफ भी एक अभियान चलाए हुए हैं। आज पूरी शक्ति को, मर्यादाओं को, मजदूरों को, किसान को, सरकारी कर्मचारी को, महिलाओं को, युवाओं को, रेडी खोमचे वालों को, दलितों को, माइनॉरिटी को, किसानों को पूरे तरीके से कुचल दिया गया है। उनके अधिकारों की अनदेखी हो रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे तो फिर वो सिलेंडर के दाम हो, चाहे तो फिर वो दाम हो पेट्रोल के, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश लगातार इस पे धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? नहीं देख रहे हैं, ये तो अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को कांग्रेस देख रही है, सारा खेल देख रही है। कांग्रेस ने कभी अपने ज़माने में ऐसा नहीं किया। आज कहीं चले जाइए, आज आप पैन ठीक करने वाले को बुला लीजिए, आज आप चारपाई ठीक करने वाले से बात कर लीजिए, आज आप रस्सी बनाने वाले से बात कर लीजिए, मक्की का भाव देख लीजिए, आप साबुन तेल का, इनका सबका भाव देख लीजिए। आप सिलेंडर, गैस, पेट्रोल, डीजल की तो बात ही अलग है, आसमान छू रही है। और जो 30-35% जो लोग हैं जो मजदूरी में बेहद रोटी रोजी के लिए परेशान हैं, उनको ना तो देश की आज़ादी से कुछ लेना है, ना बेचारों को उनकी एकता से, देश की उससे कोई लेना ना। वो अपनी जान बचाने इसके लिए तुले हुए और अपनी रोटी रोजी में मस्त हैं। वोट डालने में सबसे आगे हैं और उनके अधिकारों की कटौती में वो सबसे पीछे चढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अधिकार इतने छीने जा रहे हैं। ये तो जो फ्री का राशन मिल रहा है कांग्रेस का कानून है, जो इनके बच्चों को किताब, वर्दी, पैसा, खाना मिलता है, ये भी कांग्रेस का कानून है। जो पेंशन वगैरह मिलती है कांग्रेस का कानून है। पानी कांग्रेस ने लेके आई थी, बिजली की व्यवस्था कांग्रेस ने की थी। दिल्ली में बिजली पानी बेहद कम था, उसकी नकल करके उसके आधार पर थोड़ी सी फैसिलिटी दे करके ये करोड़ों रुपए जो बाकी चीज़ों में लूट रहे हैं। लोग
पानी में छोंक लगाएंगे। रिफाइंड की बात करूं, सरसों के तेल की बात करूं, कमाल हो गया है। टमाटर है, अदरक है, लहसुन है, आसमान छू रहे। सरकार कर क्या रही है? मैं 65% लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 25% लोग बेहद रोटी रोजी से परेशान हैं। अगर जो 65% लोगों ने आगे बढ़ कर के इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकारों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, आम पार्टी बीजेपी के खिलाफ, तो एक दिन देश जैसे पहले अंग्रेज़ों के हाथों गुलाम था, इसी तरीके से बीजेपी आम पार्टी के हाथों देश हमारा गुलाम हो जाएगा और कैप्च हो जाएगा। सर, जिस तरीके से फ्री की एक बात की जाती है, केजरीवाल बार बार कहते हैं कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, तमाम चीज़ें फ्री दे रहे हैं। कुछ फ्री नहीं है, कुछ फ्री नहीं है। 13 बिल बिजली के लिए जा रहे हैं, 12 बिल बिजली के पानी के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस 3 बिल लेती थी एक साल में, कांग्रेस बिजली के 5 बिल लेती थी। फ्री क्या है? कुछ भी फ्री नहीं है। हम 11,000 बसें दे करके गए थे, 1800 बसें हैं। कहाँ बसें? मेट्रो फ्री क्यों नहीं? ग्रामीण सेवा फ्री क्यों नहीं? टेम्पो 3 व्हीलर फ्री क्यों नहीं? टैक्सी फ्री क्यों नहीं? ई रिक्शा फ्री क्यों नहीं? फ्री देने वाले तो ये भी करवाए ना फ्री। उनको सब्सिडी देना ही, उनको पैसे देना, उनको सर्विस देना, रोजगार देना, विकास करे ना, मकान की कीमत बढ़ाए ना, मजदूरी बढ़ाए ना, तनख्वाह बढ़ाए ना। क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट? क्या कर रही है? किसके लिए लूट रहे हैं? दोनों हाथों से लूट रहे हैं, दोनों सरकारें लूट रही हैं और लूटने में मस्त है। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र की अब जरूरत नहीं है इनको, ये ईमेल की जरूरत है। ईमेल के थ्रू लोकतंत्र को कैप्च करके बैठे हुए हैं। एक सवाल और मैं अंत में लेना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बात इस पर होती है कि हिंदू मुसलमान हर एक एंगल को दिया जाता है और हिंदू मुसलमान पर एक अलग ही राजनीति पूरे देश में हो रही है। देश सबका है, कहीं देश में मुसलमान ज़्यादा था, कहीं देश में मुसलमान कम भी है, कहीं देश में हिंदू ज़्यादा था, कहीं हिंदू कम भी है, कहीं बुद्धिस्ट ज़्यादा था, बुद्धिस्ट कम भी है। लेकिन देश कम का भी है, ज़्यादा का भी है। बेहद दर्द कांग्रेस को है। इस देश को भाषा, धर्म, जाति और प्रांत के नाम से नहीं बांटा जा सकता। कांग्रेस अंत तक बढ़ेगी, लड़ेगी, लेकिन देश को बंटने नहीं देगी। अंत में क्या संदेश देंगे सर? अंत में संदेश देना चाहता हूँ, लोगों को दोनों पार्टी से जान छुड़ानी चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ईवीएम का विरोध करना चाहिए। और आज कांग्रेस से भी सलाह देना चाहता हूँ कि दोबारा बैलेट पेपर पर चुनाव लड़े चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय किशन जी हमारे साथ मौजूद थे। हमने तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत की और इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए झलको दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।